आज हम आपको कुछ आम लोगों की खास प्रेम कहानियों के बारे में बताएंगे जो ये साबित करता है कि प्यार केवल कुछ ऐसा नहीं है जैसा किताबों में लिखा होता है। ये प्रेम कहानी है एक स्केच आर्टिस्ट प्रद्युम्न कुमार महानंदिया की। उनके बारे में कहा जाता है कि वह महज 10 मिनट में स्केच बनाने में काबिल थे। एक बार स्वीडन की रहने वाली शेरलेट भारत घूमने आई थी और उनकी मुलाकात प्रद्युम्न से दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुई। प्रद्युम्न के 10 मिनट में स्केच बनाने के दावे की वजह से उन्होंने अपना स्केच बनवाया। प्रद्युम्न को शेरलेट से पहली नजर में ही प्यार हो गया। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज से शादी कर ली, लेकिन शेरलेट का वीजा खत्म होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा और इस तरह शादी के बाद दोनों करीब 1 साल तक लेटर्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहे। प्रद्युम्न महानंदिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तुरंत प्लेन से उड़कर स्वीडन चले जाएं। लिहाजा उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े अपने प्यार से मिलने। महानंदिया ने अपना ये सफर 22 जनवरी 1977 को शुरू किया था। वह हर दिन 70 किलोमीटर का रास्ता तय करते थे। अपने सफर के दौरान वह लोगों की तस्वीरें बनाते और इस तरह उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। कुछ लोग उन्हें खाना और रहने की जगह भी दिया करते थे। महानंदिया ने कहा कि 70 के दशक में दुनिया काफी अलग थी, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर देशों में वीजा की कोई जरूरत नहीं होती थी। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस सफर के दौरान उनके पैरों में हमेशा बहुत दर्द रहता था, लेकिन शेरलेट के मिलने की खुशी में वह सब भूल जाते थे। साइकिल से ईरान, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों का सफर करने के बाद प्रद्युम्न स्वीडन की सीमा पर पहुंचे, लेकिन इमिग्रेशन वीजा ना होने के चलते उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। जिसके बाद उन्होंने शेरलेट से अपने रिश्ते के बारे में बताया। अधिकारियों को इस बात पर विश्वास हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शेरलेट एक बहुत ही रईस खानदान से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने जब शेरलेट से संपर्क किया तो महानंदिया के सच बोलने की बात पता चली। इसके बाद उन्होंने प्रद्युम्न को जाने दिया। अब प्रद्युम्न शेरलेट के पास पहुंच चुके थे, लेकिन आगे का रास्ता इतना भी आसान ना था। प्रद्युम्न को शेरलेट के पिता को इम्प्रेस करने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद शेरलेट के पिता मान गए और दोनों ने स्विस कानून के मुताबिक दोबारा शादी की। तब से लेकर अब तक यह कपल स्वीडन में ही रह रहा है। महानंदिया ने स्वीडिश नागरिकता ले ली है। उनके और शेरलेट के 2 बच्चे हैं। महानंदिया ने अपना प्यार पाने के लिए इतना लंबा सफर तय किया। इस कहानी से सिर्फ एक चीज है जो उभर कर आती है, और वो है एहसास, जो हर रिश्ते को बांधे रखता है। ये कहानी है शहीद आर्मी ऑफिसर शशिधरन नायर और तृप्ति नायर की। मेजर शशिधरन एक कॉमन फ्रेंड ग्रुप के जरिए तृप्ति से मिले थे। दोस्त कहते हैं कि मेजर नायर के लिए वो लव एट फर्स्ट साइट था। मुलाकात के 6 महीने बाद ही उनकी सगाई हो गई, लेकिन शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सगाई के 8 महीने बाद ही तृप्ति पैरालाइज्ड हो गई। इसके बाद वो अपने पैरों पर नहीं चल सकती थी। उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता था। इस घटना के बाद मेजर नायर को उनके कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि आप सगाई तोड़ दो, अभी शादी थोड़े ना हुई है कि आप बंध गए हो। लेकिन मेजर नायर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अगले कुछ ही महीने बाद तृप्ति से शादी कर ली। शादी के कुछ ही महीनों बाद तृप्ति फिर एक बार स्ट्रोक का शिकार हुई। इस बार उनकी कमर के नीचे का कुछ हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। मेजर नायर अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से खड़े थे। चाहे पार्टीज हो या फैमिली गेट टुगेदर, वो तृप्ति के साथ ही हर जगह जाते थे, उनकी व्हील चेयर संभालते थे। मेजर नायर के दोस्त कहते हैं कि यह नजारा देखकर वो सब काफी सरप्राइज हो जाया करते थे, क्योंकि ऐसी लव स्टोरी के बारे में तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, देखा पहली बार था। अपनी मौत के 10 दिन पहले मेजर नायर महीने भर की छुट्टी पर थे। वो तृप्ति के डर को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कश्मीर में पोस्टिंग थी। उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो सका। साल 2019 में मेजर शशिधरन नायर की यूनिट जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में तैनात की गई थी। उनके पास एलओसी से सटे नौशेरा सेक्टर का जिम्मा था। नौशेरा सेक्टर अक्सर आतंकियों के निशाने पर होता है।
11 जनवरी 2019 को एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 2 सैनिक आईईडी ब्लास्ट से घायल हो गए। इसके बाद मेजर नायर की लीडरशिप में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसी दिन दोपहर 3 बजे एक और आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें सर्च ऑपरेशन को लीड कर रहे मेजर नायर शहीद हो गए और तृप्ति हमेशा के लिए अकेली रह गई। लेकिन उनकी यादें और उनका प्यार आज भी उनके साथ है।